पचेरी कलां के सिंघानिया विश्वविद्यालय में संस्थापक स्वर्गीय डीसी सिंघानिया की प्रतिमा का भव्य अनावरण समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक स्वागत और तिलक के साथ हुआ, जिसने पूरे आयोजन को सांस्कृतिक आभा प्रदान की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरिखेम का उपस्थित रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर डॉक्टर यतीश अग्रवाल, डॉक्टर महासिंह राव और डॉक्टर दिलीप मोदी शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के चेयरमैन रवि सिंघानिया ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि हरिखेमका और चेयरमैन रवि सिंघानिया के कर कमलों द्वारा स्वर्गीय डीसी सिंघानिया की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति संदेश का प्रतीक रहा। इस अवसर पर संस्थान के लिए 5 नई बसों का उद्घाटन कर उन्हें विद्यार्थियों को समर्पित किया, जिससे परिवहन सुविधाओं में और सुधार होगा। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। वहीं संस्थान के कुलगीत ने पूरे वातावरण को गौरवपूर्ण बना दिया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार, सेवानिवृत्त आईएएस, ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि चेयरमैन रवि सिंघानिया निरंतर संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास कर रहे हैं और शेखावटी क्षेत्र से जुड़ाव को मजबूत बना रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने स्वर्गीय डीसी सिंघानिया को एक दूरदर्शी व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उनकी सोच अपने समय से आगे थी। वहीं डॉक्टर दिलीप मोदी ने कहा कि उन्होंने बंजर भूमि पर शिक्षा का विशाल संस्थान स्थापित कर एक मिसाल पेश की है, जिसे आज उनके पुत्र रवि सिंघानिया आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर महासिंह राव ने कहा कि ये संस्थान शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है और उन्होंने खेल विकास में सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्य अतिथि हरिखेमका ने इसे विकसित विरासत का उत्सव बताते हुए कहा कि रवि सिंघानिया अपने पिता की विरासत के सच्चे संवाहक हैं और उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने संबोधन में चेयरमैन रवि सिंघानिया ने इसे भावनात्मक क्षण बताते हुए कहा कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जीना चाहिए। उन्होंने संस्थान के भविष्य के लिए शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य, इन तीनों प्रमुख स्तंभों पर कार्य करने की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रबंधक उप कुलपति पीवीसी डॉक्टर पवन त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक विजेता विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही प्रतिमा निर्माण करने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार माथुराम को भी सम्मानित किया। अंत में समूह फोटो और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। यह आयोजन स्वर्गीय डीसी सिंघानिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर रहा, जिसकी प्रेरणा आज भी शिक्षा जगत को नई दिशा दे रही है। परिवार के मित्रों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। समाज के इस अग्र पुरुष की अमिट, सुंदर, मधुर स्मृति में आज हम सब एकत्रित हैं। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक फरिश्ता था। कम लोग उस बात को समझते होंगे, लेकिन वो अपने समय से बहुत आगे थे। चाहे वह लॉ का क्षेत्र हो, जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में वो भारत को उस नक्शे पर लाए और साथ साथ उसकी स्थापना की एक तरह से इस देश में। उसके बाद मुझे याद है वो दिन भी, जब मैं छोटा था, अभी मैंने रेजिडेंसी कंप्लीट ही की थी कि उन्होंने हेल्थ केयर के क्षेत्र में प्रवेश करने की सोची। उस समय ना तो मैक्स था ना फोर्टिस था, लेकिन उनके पास वो सोच थी, बड़ी सोच थी कि इस तरह का कुछ आवश्यकता है देश को। वो सपना मूर्त नहीं हुआ, ये एक अलग बात है, लेकिन सोच थी। सोच होना सबसे बड़ी बात होती है। और उसके बाद जब उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में प्रवेश किया, तो इस क्षेत्र में जो लोग यहाँ के हैं वो जानते हैं कि ये किस अवस्था में था। बिल्कुल सूखा रेगिस्तान, लेकिन उन्होंने एक चमत्कार किया। और मनोज भाई, आपके देखरेख में
ये बहुत कुछ कैंपस दोबारा से निखरा है और आपकी टीम भी, प्रत्येक व्यक्ति का नाम ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा, बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। किंतु उस समय जो एक प्रण उन्होंने लिया सामाजिक सरोकार के साथ, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। प्रायः लोग अर्थ के प्रति ललायत रहते हैं, किंतु उनका जो मार्ग था, मुझे श्रीमद् भागवत में 5वें अध्याय में एक 16वां श्लोक है, ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम, ज्ञान से ही सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। वो इसी सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे और मुझे लगता है कि मौसा जी जहाँ भी होंगे हमें देख रहे होंगे और हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो कि आदित्य इन्फोटेक, जिनको हम पॉपुलरली CB+ कंपनी के नाम से जानते हैं, उसके चेयरमैन सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आज के कार्यक्रम में आकर आपने हमारा सम्मान भी और हमारा हौसला भी बढ़ाया है। आपका पहले भी एक बड़ी ब्रीफ सी विजिट हुई थी, तो आपने ये कहा था कि जब रवि जी होंगे मैं तभी आऊँगा, तब प्रॉपर समय लगाऊंगा आपके साथ। और मैंने उस दिन भी आपको निमंत्रण दिया था कि आप हमारी फैकल्टी को मुखातिब हुई, तो आपने कहा था कि जिस दिन रवि जी होंगे उसी दिन सारे ही पूरी प्रक्रिया करेंगे। आज आपने अपना वचन पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री दिलीप मोदी जी, जो मोदी वर्ल्ड स्कूल के झुंझुनू के चेयरमैन हैं, और उनका हमेशा ही गाइडेंस और वृद्ध हस्त हमारे ऊपर व्यापक रहता है। झुंझुनू जिले में ये 6 से 7 स्कूल, जिनकी स्टूडेंट संख्या 5000 से ऊपर है, वो चला रहे हैं। और जो प्रैक्टिसेस ये अडॉप्ट कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है और वो अनुकरणीय है। ये हमारे लिए सारे सबके लिए रोल मॉडल है। मैं बल्कि एक दिन इसरार करके रवि जी को लेके गया था। मैंने कहा मोदी वर्ल्ड स्कूल, जिसका पुराना नाम झुंझुनू एकेडमी था, मैंने कहा जाना है। समय निकाल के हम लोग गए और हमें सर जब भी आपके परिसर में जाते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप आइए, आपकी दूसरी विजिट है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई यतीश अग्रवाल जी, डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी, जो कि GS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी है। ये बहुत ही महान शिक्षाविद हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल में डीन रहे हैं, साथ में IP यूनिवर्सिटी में ये तकरीबन 40 मेडिकल कॉलेजेस का संचालन करते थे। उसके यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ मेडिकल साइंसेस थे, जिसके थ्रू ये तकरीबन 40 मेडिकल कॉलेजेस का संचालन करते थे। और मैं इनके साथ काम करने का मौका मिला। हमने इकट्ठे IP यूनिवर्सिटी में काम किया। मैं वहाँ पे एडवाइज़र था, कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी की दूसरी भी जिम्मेवारियाँ ले रहा था। तो मैंने देखा कि भाई साहब का बहुत ही एक इनोवेटिव सोच और एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ इनका हमेशा ही ध्यान रहता है। और सिंघानिया परिवार से ये बहुत सालों से जुड़े हुए, बचपन से जुड़े हुए। आपका सर आज हमारे परिसर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में महासिंह जी, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। सर एक मिनट जगह पे खड़े हो जाएं ताकि लोग आपके दर्शन कर लें। सर
ये द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और चीफ रेसलिंग कोच रहे हैं टीम इंडिया के। तो और लेट श्री डीसी सिंघानिया जी से इनका बहुत ही अनुराग था, बहुत प्यार था। तो बहुत इनकी मानते थे, इनकी एडवाइस भी लेते थे। सर, हम डीसी सर के तरीके से आपको आज फिर से आप यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ रहे हैं। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा ही प्राप्त होने की हमें इच्छा है सर, और आप हमारी ये इच्छा को समित जरूर करें। मैं सम्मान करना चाहूँगा अपने चेयरमैन श्री रवि जी सिंघानिया का। तो मेरे एक साथी, जब मैं इस यूनिवर्सिटी में नया अपॉइंट हुआ था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो इसी सभागार में उपस्थित हैं और मेरे परम मित्र भी हैं। जब मैं मीटिंग कर रहा था तो मैंने कहा कि साहब हमारी थोड़ी हैंड होल्डिंग करिए, हम लोकल पॉपुलेशन से जुड़ना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जी आप तो एक कर्मचारी आदमी हैं, आपसे हमसे तो रवि जी बात, ठीक है। मैंने कहा यार मैं भी कुछ अपने आप में कुछ सरकार से रिटायर हूँ, रवि जी का नुमाइंदा ही हूँ। तो आप हमें गाइड करें कि कैसे यूनिवर्सिटी क्या दिशा ले, क्योंकि बाबूजी यूनिवर्सिटी को अपने डीसी सर अपने सोच के हिसाब से चला रहे थे, हम इसको एक मॉडर्न पद्धति के तरीके से चलाना चाहते थे। तो उन्होंने साल एक बार, ये बात हमारी 2-1 साल पुरानी है, और साल भर बाद वो आए और उन्होंने कहा कि मनोज जी मेरे से उस दिन गलती हुई थी, आपने जो जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर कर दिया, इसलिए हम इस इलाके के लोग आपसे बहुत संतुष्ट हैं। मैं उनका भी, श्रीवास्तव जी कहीं हो, ये हमारे मित्र हैं जिन्होंने प्रश्न, ये रिटायर्ड टीचर हैं और इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, वो जायज था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि रवि जी ने हमें पूरी टीम को, मुझे और हमारी पूरी टीम को एक फ्री हैंड दिया ताकि हम पूरे इलाके से जुड़ सके और जो जो हमने वादे किए थे हम डिलीवर कर सकें। बेटे धन्यवाद सर। तो मैं आप इस इलाके के सारे आए हुए सम्मानीय जान गोरा जी बैठे हुए हैं, गोमला जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर उमेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं, भाई वर्मा जी बैठे हुए हैं हरियाणा पब्लिक स्कूल से, और आज के कार्यक्रम के जिन्होंने इस कार्यक्रम करने का हमें मौका दिया, श्री माथुराम जी बैठे हुए हैं, जो माथुराम जी मूर्तिकार हैं, वर्ल्ड रिनाउंड मूर्तिकार हैं, और उन्होंने ही बाबू जी की ये प्रतिमा को अपने हाथों से सजाया और संवारा है। माथुराम जी, इस आपकी कृपा करने के लिए हमारे पे, और ये मूर्ति बनाने के लिए और ऐसी सजीव मूर्ति बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपका और आपकी पूरी टीम का सम्मान करना चाहेंगे, वो शेड्यूल में लिखा हुआ है सर, वो उसी हिसाब से करेंगे। अभी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद आपको दिया सर। और मैं सारे अपने गणमान्य अतिथि जो दिल्ली से आए हुए हैं, मिसेस रेखा यतीश्वर जी, सोनिल जी, सरोज जी, हमारे दूसरे साथी गुप्ता राम जी और हमारे सिंघानियन पार्टनर्स आए हुए हैं, और डीसी सिंघानिया साहब के समधी श्री अग्रवाल जी आए हुए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सर, सब लोग पहचान जाएं आपको। मैं आपका बहुत समय ना लेते हुए, आज जो डीसी सर के पुराने साथी हैं रणदीप जी और सदा साहब और हमारे शिमला से आए हुए रामानंद जी, हरीश जी, सारे लोग मौजूद लोग आए हुए हैं, मैं सबका
धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही स्कूलों से आप लोग प्रोमिनेंट लोग आए हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा, सिंघानिया यूनिवर्सिटी प्रगति के पथ पर है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, नए नए चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम, हमारे स्टूडेंट्स एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं, साथ में स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो और जो भी आपके सुझाव होंगे हमें माननीय हैं और हम उन पे एक्ट करते रहेंगे। और इस इलाके की, हम जिस ध्येय से ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी कि इस इलाके की ये भरपूर सेवा कर सके, हम उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम के इस ऐतिहासिक मंच पर खड़े होकर के मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि खेमका जी, अग्रवाल जी, हमारे द्रोणाचार्य अवॉर्डी सतपाल जी, मातूराम जी, रवि जी और पूरी सिंघानिया फैमिली और बहुत ही सम्मानित अतिथिगण, आज एक इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। हिस्ट्री इज बीइंग रीरिटन टुडे। मुझे एक बहुत अच्छे समय पर यहाँ पर मंच पर आने का अवसर मिला, जब एक बहुत सुंदर सी स्किट, एक बहुत अच्छा बच्चों ने पूरी हिस्ट्री, एक इतिहास बहुत ही कम समय में यहाँ पर प्रदर्शित किया। सिंघानिया जी का जो कार्यकाल था इतने वर्षों का, उसे संक्षेप में कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से एक प्रस्तुति दी यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें रिकलेक्ट हो गई, ताज़ा हो गई। बहुत मुश्किल काम है एक एस्टेब्लिश व्यक्ति के लिए जो बहुत आराम से बहुत देश विदेश में अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है, मातृभूमि की ओर लौटना और एक ऐसी बंजर भूमि में, एक ऐसी उजाड़, ऐसी रेगिस्तान में एक संस्थान के बारे में सोचना और उसे एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी बात है। स्कूल तो अपनी जगह एक है, लेकिन एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना और उसमें भी एक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज तक का सपना, इंजीनियरिंग और ऐसे ऐसे कोर्सेज जिनके लिए यहाँ के स्थानीय लोग, जिनको इतना अच्छी साधन सुविधा यहाँ पर लोकल में मिल गई, सोचना भी मुश्किल था। ऐसी सोच रखने वाले डीसी सिंघानिया जी, जिन्होंने यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की और आज उनकी लेगेसी, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले रवि जी और इनका पूरा परिवार, एक मूर्ति के रूप में जब उनको यहाँ पर स्थापित किया है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है, इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है। क्योंकि जिस परिवार में संस्कार अच्छे होंगे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं का परिवार उस लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। यूनिवर्सिटी की स्थापना करके वो तो चले गए, एक मील का पत्थर रख के चले गए, लेकिन उस मील के पत्थर पर और बुलंदियां कैसे बनाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए। गर्ग साहब हैं, इनके साथ इनकी बहुत शानदार टीम है, सब लोग मिलकर के जो प्रयास कर रहे हैं। मुझे दूसरी तीसरी बार उनके जाने के बाद आने का अवसर मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि ये उनकी जो परंपरा है, उनकी जो लेगेसी है, उन्होंने जिस चीज़ की स्थापना की थी वो आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है और ये देख करके हम सबको बहुत बहुत खुशी होती है। आपने इस सुअवसर पर मुझे याद किया, मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया। मैंने कार्यक्रम में देखा था कि मेरे लिए जो टाइम था वो 5 मिनट का था, तो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि 5 मिनट में कुछ न कुछ सेकंड बचा लूँ, क्योंकि वो भी बनिए थे, मैं भी बनिया हूँ, तो बचाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैंने 5 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लिया,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ये वटवृक्ष की तरह आगे बढ़े, फले फूले, और यहाँ पर सब लोगों को शिक्षा का बहुत बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून। ये आज एक बड़ा इमोशनल सा डे है कि मेरे फादर की प्रतिमा का आज निवारण हम सब ने मिलकर किया है। इसमें कई थीम्स जुड़ी हुई हैं, उनकी विजन, लेगेसी और उनकी जीवन तो है ही है, साथ में उनका एक उद्देश्य एजुकेशन जो सबसे बड़ा था, ये यूनिवर्सिटी के समांगन में कर रहे हैं उनकी प्रतिमा का निवेदन। हेल्थ उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो उसमें हेल्थ के लिए हमारे मेरे बड़े भाई डॉक्टर यतीश अग्रवाल साथ में हम सबको प्यार और आशीर्वाद के लिए आए हुए हैं। मोदी जी जो एजुकेशन में इस एरिया में काफ़ी गणमान्य हैं, वो हमारे बीच हैं और हम सबको मतलब सराहना देने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए हैं। द्रोणाचार्य अवॉर्डी महासिंह जी जो स्पोर्ट्स की जो यहाँ थीम देख रहे हैं, हमने बच्चों को देखा बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, फुटबॉल में, ये सब बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड लीडरशिप, and like what we hear today, the discipline, the hard work, the perseverance which you need in sports and education, they are both equally important to move forward. पिताजी की जो लेगेसी श्री दुलीचंद सिंघानिया जी की आज जो हम बता रहे हैं, उनका जो जीवन काल था और इन बच्चों ने जो यहाँ पे एक स्किट के द्वारा दिखाया, मैं कहता हूँ एंटरटेनिंग भी था और काफ़ी उसमें वास्तविकता भी थी कि जिस हार्डवर्क के साथ उन्होंने एक अच्छी अपनी लीगल प्रैक्टिस के बाद 70 साल की उम्र में यहाँ पे सोचा कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सबके लिए जो इस एरिया के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी वो सेटअप की। और एक वो कहते थे कि अपना पेट तो हर कोई पालता है, एनिमल भी जो है वो अपना पेट तो पालता है, बट जो औरों के लिए कुछ कर सके वो इज़ अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। एंड वही सोच के साथ ये बच्चों ने कहा कि एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सबका अधिकार है, उसी को आगे ले जाने के लिए ये मुझे एक मौका मिला है जो मोदी जी ने कहा है, एक ये दोबारा रिजुविनेशन और सेकंड चांस है, ये आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड ये सब आप लोग जो आए हुए हैं यहाँ पर कि बड़े अच्छे लेखकार हमारे सरपंच जी और सारी कम्युनिटी के सीनियर एल्डर्स, उनका सबका सहयोग है और उसके साथ हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो मूर्ति मेरे पिताजी की लगाई है, ये हम सब के लिए यादगार रहेगी कि वी कैन ऑल अचीव समथिंग, वी कैन डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर द एंटायर सोसाइटी वी कैन कंट्रीब्यूट। और इसमें हमारा एक यहाँ पे लॉ स्कूल इस साल शुरू किया है। मेरे पार्टनर्स जो आज दिल्ली से आए हुए हैं, सुबह 6 बजे भागते हुए आए हैं कि आज छुट्टी के दिन भी कि नहीं, ये इसमें हम सब पार्ट हैं और सपोर्ट करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि सब लोग ये आए हैं एंड बड़ी पूरी फोर्स के साथ आए हुए हैं। आज अगर मैं किसी लॉ स्कूल के लिए भाषण दे रहा होता कि भाई लॉ फर्म के इतने सारे पार्टनर आए हुए हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होती, बट ये यूनिवर्सिटी के लिए भी कम नहीं है कि हम सब मिलके इसको आगे लाने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता जी हैं, डॉक्टर यतीश अग्रवाल हैं और बाकी जितने हमारे सामने बैठे हुए हैं, आर्किटेक्चर स्कूल के हमारे प्रिंसिपल साहब, डीन साहब डॉक्टर मनदीप सिंह, फैकल्टी एंड द लीडरशिप एट द यूनिवर्सिटी, सबका सपोर्ट है यहाँ और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इस मौके पे हम सब लोग इसको आगे ले जा सकें और साथ कंट्रीब्यूट कर सकें। ये जो यूनिवर्सिटी है पूरी कम्युनिटी के लिए है, सोसाइटी के लिए है। यहाँ पे जो मतलब आगे करना चाहें, अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पे हम पैरा थ्रो बॉल के एशियन लीग के मैचेस करा रहे हैं। वो एक काफ़ी बड़ा गर्व होगा इस एरिया के लिए। यहाँ पे पीछे जो एक स्टेट लेवल पे हुआ था उसमें से 2 बच्चे पैरालंपिक्स में थ्रो बॉल में मलेशिया गए हैं अभी पार्टिसिपेट करने के लिए। स्पोर्ट्स, एजुकेशन और हेल्थ, ये 3 थीम रहेगी और इस सबके साथ बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरि खेमका जी और हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर यतीश कुमार जी, वाइस चांसलर हैं जीएस यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर दिलीप मोदी जी मोदी वर्ल्ड स्कूल के फाउंडर हैं, भाई मूर्तिकार हमारे मातुराम जी थे और बहुत सारी डिग्नेटरीज यहाँ हैं, और स्कूल के सिंघानिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मनोज कुमार जी और बहुत सारे लोग। कई बार जब भी सिंघानिया यूनिवर्सिटी में मुझे याद किया गया, मैंने मेरा समय निकाल करके भरपूर सहयोग देने की कोशिश की। पीछे हुए कार्यक्रम में सुमेर जी का इनका फोन आया था, तब मैं यूएस में था, तो मैंने कहा कि एक मेरी मजबूरी है कि मैं 1 महीने के लिए यूएस में हूँ तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं आपसे इसलिए वादा करता हूँ कि मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ, गुरु गोविंद दाम खड़े खाते लागू पाए भले हरि गुरु गोविंद जी बताए। ये साक्षात में मैं 2 गुरुओं को साथ इसीलिए याद कर रहा हूँ कि सिंघानिया जी इस मछली से निकल करके पूरे विश्व में अपनी पताका फहराई। ऐसे ही हमारे गुरु हनुमान जी चढ़ावा की धरती से निकल करके, जो अपने आप में एक गुरु है कि बहुत गरीब परिवार से उठ करके दिल्ली गए। आज पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी को हम सब लोग प्रातस्मरणीय को याद करते हैं। आज हमारे उस अखाड़े में 17 अर्जुन अवार्डी, 5 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण में और 8 द्रोणाचार्य अवार्डी हम उस अखाड़े का भी मैं संचालन करता हूँ। और उनकी एक बहुत बड़ी तमन्ना थी, जो डीसी सिंघानिया जी की तमन्ना थी ना, वही गुरु हनुमान जी की तमन्ना थी। वो हमेशा एक ही बात कहते थे दोनों व्यक्ति, जब भी मेरी वार्तालाप होती थी, कि पानी ढलान की तरफ बहता है, पानी ऊपर नहीं चढ़ता करके। तो बोला हम उस मिट्टी से निकल के आए हैं तो हम उस मिट्टी में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। अब उनके नाम से हमने चढ़ाव में एक छोटी सी व्यायामशाला शुरू की। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि व्यायामशाला एक दिन एक स्टेडियम का रूप लेगी। पिछली सरकार ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए से एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण वहाँ करवाया चढ़ाव में। वो जब भी आते थे तो वो ये कहते थे कि हम हमारी मिट्टी को प्यार करते हैं। ऐसे सिंघानिया जी कहते थे कि हम भी हमारी इस जगह को प्यार करते हैं। पचेड़ी के अंदर मैं उस समय को भी जानता हूँ, जब ये यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अलॉटमेंट की बातें चली तो यह बहुत विद्रोह भी हुआ, गाँव वालों के साथ संघर्ष भी हुआ, बातें भी चली। और हम उस पायदान पर हमेशा हमने ये कहा कि हम आपके लिए तैयार करें धार्मिक जुट को, लेकिन आप ये शिक्षा का एक मंदिर जरूर बनाएं। आज इस शिक्षा के मंदिर में 2 चीज़ें साथ देखने को मिल रही हैं। शिक्षा तो है ही है, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी है। अभी एक बच्चे ने ऑल इंडिया एंट्रेंस में सिल्वर मेडल बॉक्सिंग में जीता, मैंने पूछा। एक बच्चे ने ऑल इंडिया एंट्रेंस में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और भी बच्चे जीते, 2-4 जीते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार ऑल इंडिया एंट्रेंस या नेशनल चैंपियनशिप कोई होगी तो इसमें 2.5 का आंकड़ा पार कर जाएंगे यहाँ के बच्चे। तो मुझे कैसे भी प्रयास करके यहाँ एडमिशन बच्चों का दिलवाना पड़े, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करना पड़े। मैं हमेशा इस विद्यालय के लिए, खास करके हमारे प्रातस्मरणीय डीसी सिंघानिया जी के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगा। मैं मोदी जी ने बहुत जोरदार बात कही कि हम भी बढ़िया हैं और सिंघानिया जी बढ़िया, हम तो बचा करके चलते हैं। लेकिन मैंने कहा आप लोग बचा करके नहीं चलते, आप दिल खोल करके न्यौछावर करके चलते हैं लोगों के ऊपर। आप लोगों ने ये बहुत शानदार परंपराएं शुरू की, मोदी जी ने स्कूल शुरू की, 5000 बच्चे वर्ल्ड स्कूल्स में, मोदी वर्ल्ड स्कूल में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। आज एक यूनिवर्सिटी बन के तैयार होगी। पर मुझे कई जगह इस प्रोग्राम के लिए मुझे आना पड़ा। मैं छत्तीसगढ़ से विशेष रूप से ट्राइबल गेम्स में, मैं आपको ये बता दूँ, मैं भारत सरकार में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी का मेंबर, जहाँ भी नेशनल टूर्नामेंट होंगे, चाहे अंडर 17 हो, 20 हो, 23 हो, सीनियर नेशनल हो, मैं सब जगह जाता हूँ। और जितने भी खेलों के, मैं ये नहीं कहता मैं कुश्ती का, लेकिन जितने भी खेल कोई
भी बड़े बड़े जो डिग्निटरीज हैं, जो अवार्डीज हैं, हर गेम के मेरे टच में हैं। जहाँ भी सेवाएं उनकी जहाँ दिलवानी होगी, मन निश्चित रूप से सब सेवाएं उनकी दिलवाऊंगी। तो मैंने कहा मैं विशेष रूप से मेरे इलाके का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने उसको स्वीकार किया कि मैं जिस मिट्टी से निकला हूँ तो उस मिट्टी को मैं कुछ दे सकता हूँ। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कोई एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है। इस मिट्टी का हमारे ऊपर कर्ज है कि हम यहाँ पैदा हुए। जैसे सिंघानिया जी ने एक शानदार यूनिवर्सिटी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत सारे कोर्स MBA के हैं और कोर्सेज हैं, सब चला रहे हैं। तो मैं कई जगह गाँव में गया तब बच्चे मुझे कह रहे थे, मैंने कहा यहाँ कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है क्या? बोले जी बचेरी में सिंघानिया हॉस्पिटल सबसे अच्छा हॉस्पिटल। मैं बोला कैसे? बोलो उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, MRI भी होती है, सारी की सारी चीज़ें हैं। और वो दिल्ली पुलिस के बच्चे थे, वो गाड़ी मेरी चला रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे CGHS का कार्ड है और सब चीज़ वहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो मैं तो इस शुभ अवसर के ऊपर यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सिंघानिया जी की तारीफ की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने एक सोच और विजन को लेकर के चले। वो चढ़ाव कॉलेज के विद्यार्थी भी रहे, हम भी चढ़ाव कॉलेज के विद्यार्थी रहे, कई और बातें चलती थी, बोले मैं वहाँ पढ़ा, ये सारी बातें मुझे होती थी। तो जो भी मेरे लायक कोई सेवाएं इस यूनिवर्सिटी की होगी मैं स्वीकार करता हूँ। और निश्चित रूप से जब भी आप याद करेंगे, लेकिन थोड़ा समय जरूर याद रखना। मैंने मोदी जी को भी कहा था कि जब बुलाओ तो 10-15 दिन का बीच में ऐसा गैप होना चाहिए, ताकि मैं कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट या ट्रायल्स में कहीं व्यस्त नहीं रहूँ। तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों के मध्य हाजिर रहूँगा और आप लोगों ने बुलाया इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे सिंघानिया परिवार का, खास करके रवि सिंघानिया जी का, जो उनके वारिस हैं और उनके मार्गदर्शन में संस्थाएं आगे चल रही है, ये और आगे बढ़े, आगे फले फूले। सारा सिंघानिया परिवार, उन जो सपना DC सिंघानिया जी ने देखा था ना, उस सपने को और साकार करें, इसको और बुलंदियों पर इस यूनिवर्सिटी को पहुँचाएँ और इस क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जो भी मिले वो उनको दें और दिल खोल करके दान दें, तो ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और इन शब्दों के साथ मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि आने वाले ओलंपिक 2036 का जो ओलंपिक गेम्स की हिंदुस्तान मेजबानी करने की बात कर रहा है, देखिए आज के खिलाड़ियों का ज़माना है, एजुकेशन भी ज़रूरी है तो खेल भी ज़रूरी है। आज जो खिलाड़ी ओलंपिक का मेडल लेकर के आता है वो डायरेक्ट DSP भर्ती होता है। एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते 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 आंखें भी उनकी धुंधली हो जाती हैं और वो खिलाड़ी अपने क्षेत्र भी बनाता है और डायरेक्ट DSP, तहसीलदार या गजेटेड ऑफिसर बनता है। तो यहाँ के बच्चे भी आने वाले ओलंपिक गेम्स का सपना साकार करें। जब आप में जुनून होगा ना, चाहे एजुकेशन का जुनून हो चाहे खेल का जुनून हो, वो व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं रह सकता। देखिए पहले हमारे बच्चे ये एजुकेशन संस्थाएं बनी, पहले झुंझुनू जिले के बच्चे बहुत ही कम IAS IPS में आते थे। अब हर बार 5, 7, 10 लड़के IPS IAS में इस जिले के चयनित होते। मेरे गांव में भी 3 IAS लड़के हैं, एक इस साल हुआ, 2 पहले IAS में प्रॉपर में आए और कम से कम 200 से ज़्यादा डॉक्टर हैं। हमारे गांव में हर घर में डॉक्टर, हर घर में खोली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति के साथ साथ एक जुनून ऐसा पैदा करें, चाहे मुझे एजुकेशन लाइन में जाना है, चाहे मुझे खेल में जाना है, लेकिन खेल के साथ एजुकेशन जरूर रखना। अगर आपकी डिग्री नहीं होगी तो आप चाहे ओलंपिक का पदक भी लेकर के आओगे तो आप सिपाही से ज़्यादा भर्ती नहीं हो सकते। इसलिए एजुकेशन और स्पोर्ट्स और एक जुनून और अपने गुरुजनों का आदर, अपने बड़ों का आदर करें तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ और मेरे लिए कोई सेवा होगी इस यूनिवर्सिटी के लिए मैं हर तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः सिंघानिया जी को मैं नमन करता हूँ, इस धरती में पैदा इस मट्टी जोशलाल को पुनः नमन करता हूँ। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।